प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल धार्मिक आयोजन 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो जाएगा। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में अब तक 63 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ मास के दौरान स्नान करने से पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में विधि पूर्वक स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु, साधु संत और योगी एकत्र होकर आध्यात्मिक साधना, ध्यान और भक्ति में लीन होते हैं। प्रयागराज में आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। आने वाली महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान है, जिसे लेकर अभी भी देश दुनिया से लगातार श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। हमारे साथ 1008 सचिंद्र नाथ पीठाधीश्वर हैं। इस समय संगम पे स्नान हुआ और इस बार की जो समस्याएं आई, इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे सभी हमारे आस्थावान श्रद्धालुगण का कि इस 150 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ है, उनके जीवन में अनंत काल तक उनके परिवार के लिए कहते कि कल्याण की भावना से उन्होंने आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई है। देखिए, प्रयाग का सदियों से हमारे पुराणों में वर्णन रहा है। प्रयाग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रधन याग। प्र मतलब प्रथम होता है और याग मतलब यज्ञ होता है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि में जब पहला यज्ञ किया वो प्रयागराज में ही किया था और उसके बाद से उस प्रथम यज्ञ के पश्चात जितने भी कहते हैं कि जिनकी भी मनोकामनाएं थी, चाहे देवी देवताओं की, जिन्होंने बड़े अनोखे अनोखे यज्ञ किए थे, वो सारे प्रयाग में ही हुए थे। तो ऐसी भावना से कहते हैं कि 4 बूंदें जो हमारे इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, ये धरती पर जब गिरी तो उन जगहों पर हम लोग ये महाकुंभ को मनाते चले आ रहे हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अमृत की जो बूंदें यहाँ पर गिरी थी, ऐसा वर्णन रहा है हमारे पुराणों में कि वहां पे जब इंसान किसी भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब माँ गंगा के तट पर, वो जब त्रिवेणी संगम पर और माँ यमुना के तीनों के मिलन पे जो संगम जिसको कहा जाता है, अगर वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई तो निश्चित उसके जीवन में अनंत काल तक कहते हैं कि वो उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ता है, जहां से उसके पूर्वज भी ऐसे करते चले आ रहे हैं। गुरु जी, आप विकलांग पीठाधीश्वर आपने बनाया है, अभी जो जानकारी मिली है, तो अभी जो विकलांग पीठाधीश्वर बनाया, किस मंतव्य से और आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जब बात करते हैं समरसता का और समानता का और एकता की जब बात करते हैं, तो उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं। तो वहां पे हर वर्ग के लोग रंग, रूप, आकार, आकृति और अपने भाव से भी लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे जैसे अलग अलग कहते हैं कि क्षेत्र में लोगों ने कार्य किया, किन्नर अखाड़ा का है, ऐसे तमाम से और अलग अलग अखाड़े भी बनाए गए। इस तरीके से उसकी भी उपयोगिता को देखते हुए दिव्यांग जनों के लिए भी एक उनके जो कहते हैं ना कि जिसका वो नेतृत्व कर सके, दिव्यांग मंडल को पूरे ब्रह्मांड में अगर वो नेतृत्व कर सके, तो ऐसे दिव्यांग के रूप में हमने महामंडल